बाबा मेरी माँ है ना, तो वो भट्टी नहीं की हुई, तो वो बेसिक में चलती है। उसके हाथ का बना हुआ खाना खा सकते हैं यदि मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। बेसिक का मुरली नहीं सुनते हैं। बेसिक की मुरली नहीं सुनती? नहीं सुनती है। तो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाती? माँ भट्टिया भी नहीं की हुई। हम ये कह रहे तुम्हारे हाथ का खाना खाती कि नहीं? माँ खाती है। खाती है ना? मैं उसके हाथ से खा सकती हूँ। सीढ़ी के चित्र में तुमने दिखाया रावण की जंजीरों में कौन सी शूटिंग हो रही है? राम राज्य की शूटिंग हो रही है कि रावण राज्य की शूटिंग हो रही है? बेसिक में रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। तो जब सीढ़ी के चित्र में दिखा दिया ऊपर से लेके नीचे तक भक्ति मार्ग ही भक्ति मार्ग चल रहा है, बेसिक में रावण राज्य की शूटिंग हो रही है। तुम्हारी माँ रावण राज्य की शूटिंग में चल रही है कि नहीं? अरे चल रही है। इसका मतलब तुमको रावण संप्रदाय बनाएगी खाना खिला के या राम संप्रदाय बनाएगी? हैं? रावण संप्रदाय बनाए तो अपने हाथ से बना के खिलाओ। हैं? समस्या का मुकाबला करो। और हाँ, एक मुरली में मेरे को मिला था कि एक माता जी ने पूछा था कि दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो द्रौपदी का उद्धार किसने किया? भगवान राम, भगवान कृष्ण ने ऐसे बताते हैं। ऐसा बताते मगर आपने तो बोले थे कि भगवान शिव ने उद्धार किया। कुछ बोलते तो कृष्ण भगवान है या शिव है? भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है। वाह भैया, भगवान वाली जो आत्मा है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली, गर्भ से जन्म लेने वाली कृष्ण की आत्मा है। भगवान वो नहीं है जो जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आता। ऐसे जो जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आता वो हमारे जन्मों को बताएगा। वो ज्ञानी तू आत्मा होगा, त्रिकालदर्शी होगा, या जो जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है। हम तुम सब वो पूर्वजन्मों की बात भूल जाएंगे, याद रखेंगे? भूल जाएंगे। तो वो ज्ञानी तू आत्मा होंगे, त्रिकालदर्शी होंगे। अरे कृष्ण गीता का भगवान है या शिव गीता ज्ञान सुनाने वाला है? कौन सी आत्मा में ज्ञान बैठता है हमेशा, कभी उड़ता नहीं? नर्सरी में हूँ बाबा। तो त्राहिमाम कर जाओ, चुपचाप बैठो। पहले ये पक्का करो, दोबारा निश्चय पत्र लिखो जाके कि हम भगवान की औलाद बन चुके, हम निश्चय बुद्धि बन चुके हैं। हैं? द्रौपदी कलयुग की थी या सतयुग की थी? तुम सब द्रौपदियां हो। मुरली में बोला कि नहीं? बोला ना। तो ये सब कलयुगी हैं या सतयुग के हैं? कलयुग में व्यभिचार होता है या अव्यभिचार होता है? व्यभिचार होता है। कोई को छोड़ता है कोई? हैं? बाबा कहते कन्याओं के तो सारे ही दुश्मन बन जाते हैं। बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ऐसी खराब दुनिया हो गई। तो तुम सब पार्वतियां हो, तो कोई पार्वती ऐसी बचती है जिसको आंख में आंख डालने से लोग छोड़ दें? आंख का व्यभिचार होता है कि नहीं होता है? होता है। तो द्रौपदी के बारे में क्या पूछना? 5 पति क्यों होते हैं? अरे 5 पति क्या, 50 पति भी हो जाते हैं। 5 तो कम से कम बताया। और हाँ, ये है कि द्रौपदी की लाज रखने वाला भगवान है।
जो पति होता है ना आज की दुनिया का, उसकी भी बात अगर पत्नी न माने तो पति भी दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। वो भी नंगा करने में देर नहीं करते, सारे समाज के सामने सारी बातें उगल देंगे। जो बातें छुपानी चाहिए वो बातें सबके सामने नंगी कर देंगे। तो घर घर में दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं, घर घर में द्रौपदियां बैठी हुई हैं। और बाबा बोलते हैं मुरली में इसी जन्म में पूज और इसी जन्म में पुजारी बनेंगे। तो बेसिक वाले बोलते हैं क्या से तुम इसी जन्म में पूज और पुजारी बन। दिखाया पढ़ाई पूरी हो गई? उनसे पूछो तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई? तो हमने बोला से पढ़ाई पढ़ेंगे इसी जन्म में, उससे बोलते से उस जन्म में पढ़ेंगे संगमजू में और पद पाएंगे सतयुग में। उनसे कहो ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ेगा, कहेगा कि इस जन्म में डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर बन जाएंगे। इस जन्म में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में तुमको इंजीनियरिंग पद मिल जाएगा। ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ेगा? मूर्ख होगा सो पढ़ेगा। बड़े उनसे पूछो पहले भगवान प्रैक्टिकल सच्ची पढ़ाई पढ़ाता है या झूठी पढ़ाई पढ़ाता है? सच्ची पढ़ाई पढ़ाता है। भगवान की पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकल है। इसी जन्म में पढ़ो, इसी जन्म में नर से नारायण बनो, अगले जन्म की बात नहीं है। इसी बात ला विवाद हो गया। ऐसी बात हम बताए ना तो विवाद हो गया अपने ब्राह्मण परिवार में। बात विवाद चल कहते हैं तुम नहीं बोलने आता तो क्यों बोलते हो? क्या नहीं बोलना आता है? बोलो इसी जन्म में नहीं होता है नर से नारायण। इसी जन्म में नहीं होता है तो 21 जन्म हमें गिनाओ। तुम बच्चों को 21 जन्म की स्वर्ग की राजभाग मिलेगा, गिनाओ हमें। तुमने 21 जन्म दिखा दिए सीढ़ी में, दिखाओ कौन से 21 जन्म? पूछते काहे नहीं तुम? कहेंगे सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, तो 20 जन्म तो हुए, 21वां जन्म कहाँ गया? जरूर संगम युग का वो 21वां जन्म है जहाँ हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही मिलती है। हाँ। यमुना नदी चैतन्य में कौन सा है? चैतन्य में यमुना नदी, चैतन्य में यमुना नदी कौन सा है? चैतन्य में यमुना नदी वो है कि जब एडवांस ज्ञान शुरू होता है तो जो कन्या सबसे पहले सहयोगी बनती है भगवान के ज्ञान को, भगवान को पहचान करके, और सहयोगी बनती है, सेंटर भी खोलती है, वो यमुना नदी है। वो ही काली तुलसी कही जाती है। तुलसी 2 तरह की है ना, तो काली तुलसी भी वो ही है, काली गैया भी वो ही है, और यमुना नदी भी वो ही है। टाइम हो गया? चलो हाँ, अभी टाइम हो गया भाई। अच्छा चलो हाँ हाँ। आदि में शिव राम वाली आत्मा में आई तो पीऊ बाड़ी चलाई। पीऊ बाड़ी चली। हाँ। पीऊ बाड़ी कहते हैं। तो ब्रह्मा की मुख से जो बाड़ी चलाई उसे मुरली। आदि में राम वाली आत्मा में प्रवेश करके चलाया बाड़ी, उसे पीऊ कहा जाता है। पीऊ कहा जाता है। हाँ जी, पीऊ बाड़ी कहा जाता है। हाँ। फिर ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बाड़ी को मुरली कहा जाता है। मुरली कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई गई उसको छापा गया। हाँ, और प्रजापिता के मुख से जो बात चलाई गई कि इन साक्षात्कारों का ये अर्थ है, वो 2-4 आत्माओं के बीच की बात है, 3 आत्माओं के बीच की बात है, तो किसी को पता ही नहीं चला। क्या पता ही नहीं चला? इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि भगवान आया कि नहीं आया। वैसे भी जब पैदाइश होती है तो बच्चों को पता चलता है कि बाप ने कब हमें पैदा किया? नहीं पता चलता है ना। तो ऐसे ही ये सृष्टि की पैदाइश हो रही है। सृष्टि के आदि में भगवान बाप ने नई सृष्टि पैदा करने के लिए जो ज्ञान का बीज डाला
वो किसी को पता नहीं। धत तेरी नहीं थी। भगवान को मन नहीं होता जब तक भगवान अपने घर में बैठा है। क्या? और भगवान जब अपना घर छोड़ करके इस सृष्टि में आता है, क्या आता कि नहीं? तो इस दुनिया में जब आता है और पतित तन में प्रवेश करता है, तो जिस तन में प्रवेश करता है वो ही उसका मन है। इसलिए कहा मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो भगवान का मन कौन हुआ? राम वाली आत्मा उसका मन हो गई। वो ही मनन चिंतन मंथन करती है। उसमें शिव है, बुद्धि। बुद्धि माने तीसरा नेत्र। शंकर को 2 तो आंखें पड़ी हुई दिखाते हैं, ऐसी ऐसी ऐसी, और तीसरा नेत्र खड़ा हुआ दिखाते हैं। वो तीसरा नेत्र भी पहले बंद है, जब विनाश होता है तो खुलता है। तो वो तीसरा नेत्र जो बंद है वो कौन सा नेत्र है? वो कभी बंद नहीं होता, वो तो हमेशा ही खुला हुआ है। वास्तव में जिस तन में प्रवेश किया उसकी बुद्धि अभी बंद है। जब शंकर की बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। आप मुए, मर गई दुनिया। लो तेरे को चलो